Hello everyone, welcome to Theory Simplified. Topics covered so far in this chapter. First, we have seen what is physical quantities. Then, in the previous lecture, types of physical quantity we understood. Then, fundamentals and drive quantities को डिटेल में देखा हम लोगों ने. Then, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट्स. Then, in the end, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे यूनिट कन्वर्जन पे. तो लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन करे थे वो बहुत बेसिक लेवल के थे. अभी थोड़ा उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा उसका लेवल थोड़ा इम्प्रूव करके थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और इन द एंड वी विल सी कि जेईई मेंस और में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू द यूनिट कन्वर्टर. चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें एक क्वेश्चन में हमको दिया है कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg और वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. हम लोग को निकालना क्या है? मोमेंटम इन एमकेएस सिस्टम एंड मोमेंटम इन सीडीएस सिस्टम. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है. आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा बट स्टिल मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ. मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो पहला पार्ट क्या है? हमको क्या निकालना है? मोमेंटम इन एमकेएस सिस्टम. ठीक है. मास अपने को दिया है कितना है? 10 kg. ठीक है. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये अपना भी एमकेएस सिस्टम है तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा. मीटर लेंथ का एमकेएस सिस्टम है और सेकेंड टाइम तो ये भी एमकेएस में गिवन है तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सीधा फॉर्मूला लगाएंगे मास इनटू वेलोसिटी. मास कितना है अपना? 10 kg. ठीक है. वेलोसिटी कितनी है अपनी? 20 मीटर पर सेकेंड. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. मोमेंटम इन सीजीएस सिस्टम. ठीक है. मोमेंटम इन एमकेएस सिस्टम कितना निकला अपना? 200 kg मीटर पर सेकेंड. तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग ग्राम में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेंटीमीटर में. ठीक है. 2000 इंटू 1000 ग्राम. ठीक है. मीटर को सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड. तो इसको सॉल्व करेंगे अपना 200 इंटू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A particle has a mass of 4 kg is moving with the velocity of 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. और उसमें निकालना क्या है हम लोग को? पहला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इन एमकेएस एंड काइनेटिक एनर्जी इन सीजीएस. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है. सबसे पहले अभी चेक करना है कि हम लोग को ये मास और जो वेलोसिटी दी है वो क्या एमकेएस सिस्टम में दिया है. देखते हैं कैसे गिवन है. मास हमको गिवन है 4 kg. ठीक है. तो एमकेएस में है, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. वेलोसिटी अपने को दिया है 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो इसको अपने ये किलोमीटर पर आवर में, अभी लेंथ किलोमीटर में यूज किया, टाइम आवर में, तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पिछले लेक्चर में पढ़ा है. सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 18 3 जा 18 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे अपना 15 मीटर पर सेकेंड. कभी अपने को क्या निकालना है?
पहला क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इन एमकेएस सिस्टम, ठीक है। वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। मास कितना है, 4 kg, ठीक है। वेलोसिटी कितनी निकली अपनी, 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 4 कट जाए, 2 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना निकल के आएगा 450 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल, 450 जूल। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। पहले पार्ट में अपन ने काइनेटिक एनर्जी एमकेएस में निकाला ही हुआ है, तो केजी को डायरेक्टली लिख देंगे 1000 ग्राम, मीटर को 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 450 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही अपना क्या है, ये सिस्टम है और, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 450 इंटू 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 450 इंटू 10 की पावर 7, और ये हम लोगों ने कल पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 हर्ट्ज। वहां तो भी आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो डिटेल में लिख दो तो बेटर रहता है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो अभी हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हम लोगों ने देखे थे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे कि डायरेक्ट एमकेएस सीजीएस में पूछे गए हैं, बट दिस टाइप ऑफ जो अभी करेंगे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इफ अ यूनिट ऑफ लेंथ इज मिलीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेंटीसेकंड, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम लोग पहले एमकेएस सिस्टम लिखते हैं, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें लेंथ की यूनिट कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। सेकंड की यूनिट, टाइम की यूनिट कितनी है, 1 सेकेंड, ठीक है। अभी उन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा है कि एक न्यू सिस्टम है, ठीक है, जिसमें लेंथ की यूनिट है 1 mm, ठीक है। टाइम की यूनिट है 1 सेंटीसेकंड। इसको हम लोग एल डैश और टी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे न्यू सिस्टम में। 1 mm होता है अपना 10 की पावर -3 मीटर, एंड 1 सेंटीसेकंड होता है अपना 10 की पावर -2 सेकेंड्स। तो अभी हम एल डैश को लिख सकते हैं, एल डैश क्या हो जाएगा, 1 mm इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कितना हो गया अपना, एल डैश डिवाइड बाय 10 की पावर -3, हम लिख सकते हैं 1000 एल डैश। सिमिलरली टी डैश क्या होगा अपना, टी डैश क्या है अपना 1 सेंटीसेकंड, दैट इज 10 की पावर -2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा अपना, टी डैश डिवाइड बाय 10 की पावर -2, जो कि होगा 100 टी डैश। सो वेलोसिटी इन एम के सिस्टम अपना क्या होता है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000
एल डैश। 1 सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 100 टी डैश। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 10 एल डैश टी डैश। ठीक है, ये अपनी यूनिट है एमकेएस में, ये अपनी यूनिट हो गई न्यू सिस्टम में वेलोसिटी की। ठीक है, सो वेलोसिटी इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू, एन को नीचे लेके जाएंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा आंसर सही हो गया, बी आंसर अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग अभी 2-3 और देखेंगे। मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कोई रैंडम यूनिट सिस्टम दे देंगे और आपको एमकेएस या सीजीएस से कंपेयर करने को बोलेंगे। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पिछला पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा दैट आर रिलेटेड टू द वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इन इन द गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है, इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन रिप्रेजेंट्स। पहले तो ये सोचना है कि 1 न्यूटन है क्या, 1 न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स अपना क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों को देखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही होता है अपना 1 न्यूटन। ठीक है, सो इन एमकेएस सिस्टम विल राइट दिस थिंग। मास की यूनिट है 1 kg। ठीक है, लेंथ है 1 मीटर, टाइम है अपना 1 सेकेंड। देन इन न्यू सिस्टम, ठीक है, मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम डैश से, वो कितना अपना 2 kg। ठीक है, लेंथ को एल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना है 5 मीटर, और टाइम ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, वो है अपना 5 सेकेंड। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अभी हम लोग 1 kg की वैल्यू निकालेंगे। 1 kg कितना हो जाएगा, एम डैश डिवाइड बाई 2। 1 मीटर कितना हो जाएगा, एल डैश डिवाइड बाय 5। 1 सेकेंड कितना हो जाएगा अपना, टी डैश डिवाइड बाय 5। और अभी हम लोग को निकालना क्या है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 kg की वैल्यू अभी उससे डालेंगे, क्या होगा, एम डैश बाई 2। 1 मीटर कितना है, एल डैश बाय 5। ठीक है, डिवाइड बाय 1 सेकेंड कितना है, टी डैश डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10, 10 यहाँ पे आ जाएगा, एम डैश एल डैश टी डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगी अपनी न्यू यूनिट होगी अपनी, दैट इज न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 न्यूटन कितना निकल के आ जाएगा अपना, 5/2। इसको न्यू यूनिट को रिप्रेजेंट कर दो एन डैश से अपना। ठीक है, एन डैश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर नंबर ए। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट यूनिट में, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 न्यूटन निकाला था। इस क्वेश्चन में हम लोग को 1 जूल पूछा। इन अ न्यू डिफाइंड सिस्टम ऑफ यूनिट, 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू 2 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 0.5 मीटर, 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी इन दिस न्यू सिस्टम। ठीक है, सो एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है,
क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का अपन ने यूनिट अभी पीछे देखे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो कितना निकल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 जूल होता है अपना 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल। ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं एम के सिस्टम में एंड न्यू सिस्टम में अपना। मास का यूनिट क्या है, 1 kg। लेंथ का यूनिट क्या है, 1 मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, 1 सेकेंड। न्यू सिस्टम में क्या दिया हम लोगों को, मास का यूनिट एम डैश से बोलेंगे 2 kg। ठीक है, लेंथ का यूनिट 0.5 मीटर। ठीक है, टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग 1 kg निकाल सकते हैं। 1 kg हो गया अपना एम डैश बाई 2। 1 मीटर हो गया अपना 2 टाइम्स एल डैश। ठीक है, और 1 सेकेंड हो गया अपना 1 t डैश। सो 1 जूल अपना क्या है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 kg को अपन लिख सकते हैं एम डैश बाई 2। मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर का स्क्वायर 2 l डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 t डैश का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 m डैश l डैश का स्क्वायर t डैश का स्क्वायर। तो ये क्या है अपना यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल होगा 2 टाइम्स यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यू सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर डी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेंस में पूछा गया 2011 में। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीरियस सिस्टम ऑफ यूनिट इज गिवन एज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम, देन द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल विल बी, वो निकालना है अपने को न्यू सिस्टम में। ठीक है, तो देखते हैं अपने डेंसिटी क्या होता है गिवन है अपने को सीजीएस में, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम लिख लेंगे। लेंथ की यूनिट क्या है, 1 सेंटीमीटर। मास की यूनिट क्या है, 1 ग्राम। न्यू सिस्टम में देखेंगे क्या दिया है, लेंथ की यूनिट दी है एल डैश 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मास की यूनिट दी है 100 ग्राम। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा अभी अपना, एल डैश बाय 10। 1 ग्राम कितना आ जाएगा अपना, एम डैश बाय 100। ठीक है, अभी वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 एल डैश बाय सॉरी एम डैश बाय 1000, 1 ग्राम हो गया अपना। ठीक है, डिवाइड बाय सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सेंटीमीटर का क्यूब एल डैश बाय 10 का क्यूब। ठीक। अभी हम लोग डालेंगे 1 ग्राम की वैल्यू। 1 ग्राम कितना है अपना इसमें, एम डैश
बाय 100। ठीक है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, एल डैश बाय 10 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 एम डैश बाय एल डैश का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना डेंसिटी इन न्यू सिस्टम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 40 एम डैश एल डैश का क्यूब। ठीक है, ये क्या है अपना डेंसिटी इन न्यू सिस्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 40 इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे अभी हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में इन सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, 1 यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर। ठीक है, इन दिस सिस्टम 1 यूनिट ऑफ पावर विल कॉरेस्पॉन्ड टू। हम लोग को निकालना है कि जो न्यू सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ पावर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इसका यूनिट हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब, यही होता है अपना 1 वॉट। तो वैसे ही कर लेंगे जैसे भी पीछे करते आ रहे हैं, एम के सिस्टम और न्यू यूनिट सिस्टम लिख लेंगे। ठीक है, एम के सिस्टम में मास क्या है 1 kg, लेंथ क्या है 1 मीटर, टाइम क्या है 1 सेकेंड। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या दिया हम लोगों को, मास एम डैश हो जाएगा अपना 20 kg। ठीक है, लेंथ एल डैश हो जाएगा 10 मीटर और टाइम टी डैश हो जाएगा 5 सेकेंड। तभी हम लोग 1 kg निकाल लेंगे यहाँ से। 1 kg कितना हो जाएगा एम डैश बाय 20, 1 मीटर एल डैश बाय 10, 1 सेकेंड टी डैश बाय 5। सो अभी हम लोग लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का क्यूब। ठीक है, 1 kg कितना होगा एम डैश बाय 20 देन एल डैश बाय 10 का होल स्क्वायर देन सेकेंड टी डैश बाय 5 का होल क्यूब। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 125, 5 का क्यूब 125 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 एम डैश एल डैश का स्क्वायर टी डैश का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट गया 25 से तो बच गया 5, ये आ गया 4, ये 5 से कट गया, ये आ गया 4। ठीक है, तो 1 वॉट इज इक्वल टू आ गया 1/16। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम। अभी हम लोग को निकालना क्या था 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम निकाला था। तो 1 यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम क्या हो जाएगा 16 को उधर से मल्टीप्लाई कर दो 16 वॉट। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट जो हम लोग छूटा हुआ है, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज डायमेंशंस।
थैंक यू सो मच।